नमस्कार स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो है ये फर्स्ट रिप के वाइवा पर आधारित वीडियो है। इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वाइवा के क्वेश्चंस हो सकते हैं फर्स्ट रिप पर वो मैं आपको बताने की कोशिश करूं, क्योंकि फर्स्ट रिप का वाइवा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनर्स यूजली हमेशा ही स्टूडेंट से फर्स्ट रिप के बारे में पूछते हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी इलस्ट्रेशंस और डायग्राम्स लिए हैं वो सब मेरी पुस्तक ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी में से लिए गए हैं, जिसे कि पीपी पब्लिशर न्यू दिल्ली ने पब्लिश किया है और मैं उनका धन्यवाद करता हूं इन इलस्ट्रेशंस को यूज़ करने के लिए। अगर आप फर्स्ट रिप के वाइवा के बारे में आए तो अभी कभी आपको अगर थोरेसिक केज जो कि टेबल पे अगर रखा होगा वाइवा क्वेश्चंस के लिए, तो उस थोरेसिक केज पर कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो पूछ सकते हैं कि कितनी रिप थोरेसिक केज को बनाती है। तब आप कहिए कि 12 रिप्स राइट साइड में और 12 लेफ्ट साइड में मिल करके थोरेसिक केज को बनाती हैं, जिसमें फर्स्ट रिप एक एटिपिकल रिप होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो रिप किसी और दूसरी रिप से स्ट्रक्चर में मिलती जुलती नहीं है, उसका अपना ही स्ट्रक्चर या फीचर्स होता है, जनरल फीचर्स उसके अलग होते हैं दूसरे, इसलिए हम फर्स्ट रिप को एटिपिकल रिप कहते हैं। बाकी की दूसरी रिप जो कि मैंने उनका क्लासिफिकेशन पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अब ये जो फर्स्ट रिब है ये सबसे छोटी रिब होती है, फ्लैट रिब होती है, स्ट्रॉन्ग रिब होती है। बाकी की सारी रिब कर्ड रिब्स होती हैं और वो ट्विस्टेड भी होती हैं। फर्स्ट रिब ट्विस्टेड नहीं होती है, काफ़ी लंबी रिब होती है। अगर आप फर्स्ट रिप को देखें तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि आप फर्स्ट रिप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप कहिए कि पहली जो रिप है वो सबसे छोटी होती है एक दूसरे रिप के कंपैरिजन में, वो फ्लैट रिप है और वो ट्विस्टेड नहीं है। दूसरा ये कहिए कि हम फर्स्ट रिप को उसके हेड से भी पहचान सकते हैं। जहाँ पर ये पॉइंटर है ये हेड है और हेड पर एक ही आर्टिकुलर फेसेट होता है, बाकी की दूसरी रिब्स में दो दो आर्टिकुलर फेसेट मिल सकते हैं जो कि टिपिकल रिब में होते हैं। फिर आप ये कहिए कि ये जो रिब है इसकी जो सरफेसेस हैं वो सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस होती है और इनर और आउटर बॉर्डर्स होते हैं, इसलिए सुपीरियर। देखिए जैसे कि इस रिब में हम सुपीरियर सरफेस देख रहे हैं और ये इनर बॉर्डर है और ये कन्वेक्स आउटर बॉर्डर है। ये भी इन कंपैरिजन टू अदर रिब जो कि टिपिकल रिब्स की बात करें तो ये अलग होता है, उसमें आउटर और इनर सरफेस और सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर होती है, इसलिए हम फर्स्ट रिब को अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आएगा, आप फर्स्ट रिब की साइड को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तब आप कहिए कि जो पोस्टीरियर एंड है जिसमें हेड, नेक और ट्यूबरकल होता है उसे हम मीडियन प्लेन की तरफ पीछे की तरफ रखेंगे और एंटीरियर एंड जो कि कनकेव है जो कि फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज से आर्टिकुलेट करेगा उसे हम आगे की तरफ रखेंगे और जो सुपीरियर सरफेस है वो रफ होता है इन कंपैरिजन टू जो इंफीरियर सरफेस है वो स्मूथ होता है। उसी तरह हम इस रफ सरफेस को ऊपर की तरफ रखेंगे और जो कनकेव बॉर्डर है, इनर बॉर्डर जो कनकेव है उसे हम मीडियल साइड में रखेंगे, तब वो हम उस रिब का आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। उस रिब का हम, जैसे कि इस डायग्राम में जो रिब दिखाई गई है वो लेफ्ट रिब है, लेफ्ट फर्स्ट रिब है। फिर क्वेश्चन आएगा, आप फर्स्ट रिब को एनाटॉमिकल पोजीशन में रख कर बताइए।
तब आप क्या करिए कि जिस साइड की रिप है उस हाथ से पकड़ करके उस साइड में रखिए, और जो पोस्टीरियर एंड है जहां पर बॉडी और ये नेक है उस एंड को ऊपर की तरफ रखिए और एंटीरियर एंड को नीचे की तरफ रखिए, जैसे ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल बन जाना चाहिए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड के बीच में, वो उसकी सही एनाटॉमिकल पोजीशन होगी। आप एनाटॉमिकल पोजीशन का अंदाज एक आर्टिकुलेटेड अच्छा जो स्केलेटन है आपके डिपार्टमेंट में उसके सामने खड़े होकर के आप उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन को रिवाइज कर सकते हैं। अब मैं अगले वीडियो पर चलता हूं जहां हम इसके बोनी फीचर्स के बारे में वाइवा को देखेंगे। अगर आप फर्स्ट रिब को देखें तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि फर्स्ट रिब के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, बोनी पार्ट्स क्या हैं। आप कहिए पहला पार्ट है पोस्टीरियर एंड, ये जहां मैं पॉइंटर घुमा रहा हूं ये इसका पोस्टीरियर एंड है, और ये जो पूरा का पूरा बचा हुआ पोर्शन है इसे हम शाफ्ट बोल सकते हैं या बॉडी बोल सकते हैं। तो अगर हम पोस्टीरियर एंड के वाइवा देखें तो फिर क्वेश्चन होगा कि पोस्टीरियर एंड पर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। आप कहिए मोस्ट मीडियली पोस्टीरियर एंड पे राउंडेड हेड होता है एक्सक्यूज मी, राउंडेड हेड होता है, और उस हेड के ऊपर एक सिंगल आर्टिकुलर फेसेट होता है जो कि फर्स्ट बॉडी के लिए होता है। दैट मीन्स ये जो हेड के ऊपर आर्टिकुलर फेसेट है वो फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री की बॉडी पर आर्टिकुलेट करके कास्टोवर्टिब्रल जॉइंट बनाएगा। सो सिंगल, बाकी की जो टिपिकल रिब्स हैं उसके अंदर आप दो फेसेट हेड के ऊपर देखेंगे, पर फर्स्ट रिब में एक ही होता है। उसके बाद अगर आप नेक के बारे में बताएं तो एग्जामिनर को ये बताइए इसकी नेक भी दूसरी टिपिकल रिब से अलग होती है, क्योंकि यह नेक राउंडेड होती है, ऑलमोस्ट राउंडेड सर्कुलर होती है। उसकी एंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर सरफेसेस हो सकती हैं, जबकि टिपिकल रिब में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस होती है और सुपीरियर बॉर्डर शार्प होती है, यहाँ कोई बॉर्डर नहीं होती है, सरफेसेस हो, बिकॉज ये राउंडेड है। उसी तरह तीसरा जो पार्ट है पोस्टीरियर एंड का, उसके बारे में बताइए कि पोस्टीरियर एंड पे ट्यूबरकल होता है, और इस ट्यूबरकल पे जो आर्टिकुलर फेसेट है वो एक बड़ा राउंडेड आर्टिकुलर फेसेट है जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करके कास्टो ट्रांसवर्स जॉइंट बनाता है, कास्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। इसके जस्ट लेटरल पे नॉन आर्टिकुलर पार्ट होता है जो कि रफ होता है, और वो पार्ट कास्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट के लिए होता है। इस तरह वाइवा के सारे क्वेश्चन जो कि पोस्टीरियर एंड के ऊपर हो सकते हैं मैंने कवर कर लिया है। एक और अंतर बताइए टिपिकल रिब से कि जहां पर ये पोस्टीरियर एंड खत्म होता है वहीं पर उसका एंगल होता है, ओके, और ये जो एंगल होता है उसके बाद रिब टर्न करती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द एंट्रोलैटरल डायरेक्शन, ओके। सो यहाँ पर पोस्टीरियर एंड और जो से जो ट्यूबरकल है उसी के ऊपर एंगल होता है, ये एक और दूसरा डिफरेंस है। फिर हम शाफ्ट के क्वेश्चंस पर आते हैं। वो पूछ सकते हैं आप शाफ्ट के अंदर सरफेसेस और बॉर्डर्स बताइए। आप कहिए चूंकि ये फ्लैट बोन है और जब हम इसे टेबल पर रखते हैं तो ये इसके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड दोनों टच करते हैं, इसका मतलब इसमें ट्विस्ट नहीं होता है जो कि दूसरी टिपिकल रिब्स में होता है, ट्विस्ट, ओके, इसमें नहीं होता है। और इसकी दो बॉर्डर्स होती हैं, इनर बॉर्डर जो कि कनकेव है उसे इनर बॉर्डर बोलते हैं, आउटर बॉर्डर हमेशा कन्वेक्स होती है। और जब हम सरफेस की बात करें तो सरफेस आप उंगली घुमा करके बताइए, अगर रफ है उसमें ग्रूव्स हैं, उसमें ट्यूबरकल है, जैसे कि ये स्कैल्नी ट्यूबरकल है मीडियल बॉर्डर या इनर बॉर्डर पर, ओके, बोनी प्रोजेक्शन है, तो वो सरफेस सुपीरियर सरफेस है। और जब आप इंफीरियर सरफेस को बताएं तो रिब को घुमाकर बताइए कि इंफीरियर सरफेस स्मूथ है, उस पर कोई रफनिंग या ग्रूव्स नहीं है, या ट्यूबरकल नहीं है, या मार्क
वो मसल के अटैचमेंट के मार्क्स हमें इंफीरियर सरफेस पे नहीं दिखते हैं, इसीलिए वो स्मूथ सरफेस होती है। इस तरह से आपने बॉर्डर्स और सरफेस दिखा लिया। फिर वो पूछ सकते हैं कि जो सुपीरियर सरफेस है वो रफ क्यों है। आप बताइए, इसमें एक ट्यूबरकल है जिसे हम स्कैलिनी ट्यूबरकल बोलते हैं, जिस पर स्कैलिनस एंटीरियर मसल का इंसर्शन होता है। उसके आगे की तरफ एक वाइड सैलो ग्रूव होता है और उसी तरह उस ट्यूबरकल के पीछे एक वाइड सैलो ग्रूव होता है, और ये जो ग्रूव हैं वो पीछे वाला ग्रूव सबक्लेवियन आर्टरी और लोअर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस के लिए है, और अगले ग्रूव पर जो सबक्लेवियन वेन है वो रिलेशन में होती है, इसलिए ये सब ग्रूव्स होते हैं। इसलिए ये स्कैलिनी ट्यूबरकल के आगे और पीछे होते हैं। उसी तरह आउटर बॉर्डर पे मसल के अटैचमेंट के लिए रफनिंग होती है। यही रीजन है जिसके कारण की सुपीरियर सरफेस ऑफ फर्स्ट रिब वो है रफ होती है। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन हैं वो उसके अटैचमेंट और रिलेशन की तरफ आएंगे। तो इस डायग्राम में मैंने आपको कई रिलेशंस बताए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा वो है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर मीडियल से लेके लैटरल साइड की तरफ नेक के एंटीरियर सरफेस से रिलेटेड होते हैं। तब आप कहिए मोस्ट मीडियली हेड के ऊपर आपको एक गैंग्लियन या चेन दिख सकती है जिसे सिंपैथेटिक चेन बोलते हैं। ये सबसे मीडियल नेक का रिलेशन है। उसके बाद सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन आएगी और उससे लैटरल साइड में सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी आएगी, और सबसे लैटरल में नेक के रिलेशन में थोरेसिक 1 इस सब आर्म से इंटरकॉस्टल नर्व है जो कि थोरेसिक 1 नर्व है, उसकी ब्रांच आपको एंटीरियर साइड में ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी। सो ये T1 इस स्पाइनल नर्व है। सो उसका ये 4 जो रिलेशंस हैं आपको जरूर याद कर लेना चाहिए, ये जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद स्कैलिनी ट्यूबरकल पर जैसा कि मैंने बताया स्कैलिनस एंटीरियर मसल का इंसर्शन होता है। उसी तरह जो ग्रूव है उसके पीछे स्कैलिनी ट्यूबरकल का, उस पे सबक्लेवियन आर्टरी और लोअर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस उस ग्रूव में लाई करते हैं, और उस ग्रूव के जस्ट पीछे इनर बॉर्डर की तरफ और सुपीरियर सरफेस पर स्कैलिनस मीडियस मसल का इंसर्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सबक्लेवियन आर्टरी और लोअर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस हैं, दो मसल के इंसर्शन के बीच में है स्कैलिनस एंटीरियर और स्कैलिनस जो कि नेक में से नीचे की तरफ आ रही है। आउटर बॉर्डर पर रफनिंग जो मैंने बताई थी बोनी फीचर्स में, वो सिरेटस एंटीरियर मसल के लिए है। उसी तरह जो ग्रूव स्कैलिनी ट्यूबरकल के आगे है वो सबक्लेवियन वेन के लिए एक ब्रॉड ग्रूव होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें लिगामेंट्स कौन कौन से हैं। एक लिगामेंट मैंने यहाँ पर ट्यूबरकल पे बता दिया, कास्टोवर्टिब्रल लिगामेंट, कास्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। दूसरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगामेंट सुपीरियर सरफेस पर उसके एंटीरियर एंड के पास में होगा, जहां मैं पॉइंटर घुमा रहा हूं, उसका नाम है कास्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, जो कि क्लेविकल की इनर सरफेस पर जाकर अटैच होगा। कास्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। और ये जो एक मसल है जो कि इसके एंटीरियर मोस्ट एंड पर कास्टोकॉन्ड्रल जंक्शन के ऊपर होगा, इस मसल का नाम है सबक्लेवियस, जो कि क्लेविकल की सबक्लेवियन ग्रूव में जाकर इंसर्ट होगी। इस तरह हमने लगभग सभी वाइवा क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर लिया है। इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।